क्या आपको फाइवर पे कोई सेल्स नहीं आ रही है? अगर आई भी है तो एक या दो आई है, उसके बाद में काफी टाइम से कोई भी सेल नहीं आ रही है, ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में कि क्या कारण हो सकते हैं, हम उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसे से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस में, रियल वीडियोस में, बिना स्कैम वाले वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है ना, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। मैं बोलूंगा अभी के अभी वो रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का वन ऑफ दी बेस्ट डिसीजंस होने वाला है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल। और अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो फॉलो मी @thealmostsocial, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बात करते हैं इस वीडियो की, जो की है बी ए फाइवर प्रो सीरीज का एपिसोड नंबर 6। अगर आपने अभी तक पुराने 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि वो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक वो वीडियोस देखे नहीं है। और इसी कारण से जो मेरे वीडियो का टाइटल है कि आपको ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं, वो वही कारण है कि आपने देखा ही नहीं, आपने चीज़ों को सही से करा ही नहीं। पर अगर आपने वो चीज़ें देखी है, फॉलो करी है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है, तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ऐसे 5 रीजन जिनकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कोई सेल नहीं मिल रही, आप फाइवर पे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बात करते हैं पहले रीजन की, जो मुझे लगता है 99.99% केसेस में होता है। वो ये होता है कि आप में पेशेंस नहीं है। आपने फाइवर पे अकाउंट कुछ ही वीक पहले बनाया है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मैं अभी तक तो रिच हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ मैं अमीर, तो इसका मतलब फाइवर में कुछ गड़बड़ है। फाइवर में गड़बड़ नहीं है, इट टेक्स टाइम। नए इंसान के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, हार्डवर्क के साथ साथ। और ये एक रीजन है कि आपको अभी तक कोई भी सेल नहीं मिली है। तो अगर ये रीजन है तो थोड़ा ठंड रखो, पेशेंस रखो, मिलेगा ऑर्डर, बहुत पैसे कमाओगे। बस इतना ध्यान रखना, अच्छे काम के साथ साथ पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइवर पे भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, तो अब ये मान लो कि ये पेशेंस वाला रीजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि आपका जो सैंपल का जो आपने काम डाला हुआ है आपके गिग्स में, वो अच्छा नहीं है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो क्लाइंट को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग ही नहीं रहा है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप कहीं ना कहीं पूरी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका काम में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आस्क योर फ्रेंड्स, थोड़े लोगों से फीडबैक लो। अगर जरूरत है तो मुझे अपने गिग्स का जो लिंक है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल चेक एंड आई विल रिवर्ट बैक कि काम कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको ऑफ कोर्स उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके पहले आप सेल्स के बारे में सोचें, क्योंकि बिकेगी वही चीज जो अच्छी होगी। तो आपको उस चीज का तो स्ट्रांगली ध्यान रखना होगा। अब मान लो नंबर 1 और नंबर 2 रीजन दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको लगता है आपका काम बड़ा सही है, आपने 2-3 महीने से आप काफी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है। तो तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि आपका ये देखना होगा आपको कि आपको एनालिटिक्स, जो गिग्स के एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे आपको देखना होगा कि क्या आपको वहां पे इंप्रेशंस दिख रहे हैं। मतलब कि इंप्रेशंस मतलब कि कितने लोगों ने वो गिग देखा है या नहीं देखा। अगर वो इंप्रेशंस ऑलमोस्ट जीरो है या फिर वो बहुत ही कम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि लोग आपको डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। और लोग आपको डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके टाइटल में, टैग में, डिस्क्रिप्शन में, इन सभी चीजों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको उसके ऊपर स्ट्रांगली काम करना होगा। वॉच ऑल माई वीडियोस बी ए फाइवर प्रो वाले और समझिए कि किस चीज को कैसे आपको करना है, ताकि आप एक तरीके से सर्च रिजल्ट में तो आ पाओ। क्योंकि ये चीज इंप्रेशंस, नंबर ऑफ इंप्रेशंस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप कम से कम डिस्कवरेबल तो हो, आपके जो गिग्स हैं वो लोगों को दिख तो रहे हैं। अच्छा, तो चलो अब ये भी कंसिडर करते हैं कि नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 रीजन भी नहीं है, आपको अच्छे खासे इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब प्रॉब्लम यह है कि आपको नंबर ऑफ इंप्रेशंस आ रही है पर सेल्स नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि लोग आपको देख पा रहे हैं, आपकी गिग को देख पा रहे हैं, पर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं। वो ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो या तो यहां पे आपके सैंपल काम में प्रॉब्लम है, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था आपको, और या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है कि जो बायर है वो आपको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर इंग्लिश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो करेक्ट दैट। अगर डिस्क्रिप्शन आपको लगता है कि आपने अनक्लियर सा डाला हुआ है, एकदम वेग सा डाला हुआ है, तो उसको क्लियर करना होगा। उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप जो बेस्ट सेलर्स हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनको चेक करके इंस्पिरेशन लीजिए, समझिए कि भाई किस तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, और उस हिसाब से चीजों को अपडेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बायर से कनेक्ट करना, यहाँ पे बायर और आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है। बायर कोई चीज देख रहा है, अगर उसको इंप्रेशन अच्छा लग रहा है तो वो कर रहा है, नहीं तो वो नहीं कर रहा है। तो आपको वो चीज सुधारनी होगी। जो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर ये भी रीजन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ठीक है मेरा डिस्क्रिप्शन परफेक्ट है, मेरा ये परफेक्ट है, मेरा वो परफेक्ट है, तो और क्या रीजन हो सकता है? तो लास्ट रीजन वो होगा, वो ये होगा कि आप गलत जगह पे हैं।
गलत जगह पे मतलब मेरा ये नहीं है कि आप फाइवर पे ही गलत है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपने जो निश सेलेक्ट करा हुआ है, जो कैटेगरी सेलेक्ट करी हुई है, वो आपके लिए सही नहीं है। या तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या फिर आपका जो काम वाम है, अगर आपको लगता भी है कि आप बेस्ट हैं, तो वो बेस्ट इनफ नहीं है। तो आपको चेंज करनी होगी अपनी कैटेगरी, अपनी निश। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन वाले लोगोज अगर आप बेच रहे हैं जिसका कंपटीशन बहुत हाई होता है, वहां पे स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत स्ट्रांग होती है, आपको कीवर्ड्स के साथ में काफी स्ट्रांगली प्ले करना पड़ता है। पर क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप कैटेगरी को चेंज कीजिए, अपने जितने भी गिग हैं दूसरी कैटेगरी में मूव कीजिए। मतलब कैटेगरी में मूव करने का मतलब ये है कि जहां पे आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं वहां पे कोई स्पेसिफिक कोई चीज कीजिए। कैरिकेचर के ऊपर देखिए कि अगर उसमें कम कंपटीशन, अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं तो मूव टू दैट। एडिट कर लो अपने सारे के सारे गिग को और सारी की सारी चीज़ें चेंज करो, ताकि आप दूसरी कैटेगरी में देख पाएं कि भाई यहाँ पे चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरे तरीके की गिग्स आप ऑफर करके देखो और चेक करो कि क्या हो रहा है। एनालाइज करो, समझो पहले वाले केस में और इस वाले केस में। अगर आपको लगता है फर्क है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपने एक सही डिसीजन लिया है। तो ये एक 5 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिलता है। अगर आपने इन 5 रीजंस के ऊपर काम किया और 5 रीजंस को क्रॉस मार्क कर दिया कि भाई इनमें से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल ऑन फाइवर। आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं, 2 या 3 एपिसोड्स और आएंगे सीरीज के, बी ए फाइवर प्रो सीरीज के, जो आपके लिए और हेल्पफुल होने वाले, जहां पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देने वाला हूं जो और बेनिफिशियल होगा आपके लिए फाइवर पे सक्सेसफुल रहने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।